नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दिस इज नॉट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। चलिए आज बात करने वाले हम गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। आगे बात करेंगे मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, सीक्रेट डेटा। चलिए मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 8137 करोड़ का है। पी ट्रेलिंग 12 मंथ 18.08 है। पीवी रेशियो 0.97 है। इंडस्ट्री पी 49.56 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी आधे से भी कम वैल्यू में ट्रेड कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी 50 के आसपास का है और कंपनी का पी 18.08 है। तो आधे से भी कम प्राइस में ये ट्रेड कर रही कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो डरने जैसी कोई बात रह नहीं जाती है। डेट इक्विटी 0.01 है। ROE 5.38% है जो कि थोड़ा निगेटिव साइड है। EPS 30.62 है जो आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है इनके पास 2.98%, लगभग 3% के आसपास डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू 569.68 का है और फेस वैल्यू 10 का है। फ्यूचर में कंपनी स्प्लिट करती है तो एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। की पॉइंट देख लेते हैं। बिजनेस सेगमेंट किस सेक्टर में ये काम करती है? गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर केमिकल इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड ऑल्सो हैज एंड IT प्रोडक्ट। ये 4 क्षेत्रों में काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल है एंड IT प्रोडक्ट्स में भी काम करती है। चलिए कंपनी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, बहुत कम नॉमिनल डेप्ट है इनके पास। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.99 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कंपनी अभी बुक वैल्यू 570 का है और स्टॉक अभी 554 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 0.99 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू है। कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.3%। जैसे कि हमने बोला आपको कि लगभग 3% के आसपास देती है, तो इनका हिसाब थोड़ा अलग होता है, उस हिसाब से 30.3% है। FPI इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग्स। FII और FPI ने अपना स्टेक बढ़ाया है कंपनी में। स्टॉक कंपनी भी 0 प्रमोटर प्लेस्ड, प्रमोटर के पास कोई प्लेस्ड नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया, जैसे कि हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर द पास्ट 2 मंथ। पिछले 2 मंथ में म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है। चलिए फोरम सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं। कंपनी 100% फोरम सेंटीमेंट 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग कह रहे हैं कि आप बाई करो, और एक भैया ने कमेंट भी करा है नीचे, देख सकते हैं। ऑल बेट्स न्यूज एंड रिजल्ट्स हैव बीन डिस्काउंटेड नाउ मंडे इफ निफ्टी होल्ड 23,500 लेवल वी कैन सी प्राइस 570, 585 और 600। तो लोग अपना एनालिसिस करते रहते हैं। आप भी, आशा करता हूँ आप लोग भी अपना एनालिसिस थोड़ा बहुत करते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट डाउन साइड मेरे को जो चार्ट पे दिख रहा है 510 का है और एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 500, तो 500 भी ये दिखा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड जो डाउन साइड दिख रहा है मेरे को चार्ट पे 480 के आसपास दिखाई दे रहा है। 470 जा सकता है, 485 भी जा सकता है, तो आप लोग इस डाउन साइड को ध्यान में रखिएगा। अप साइड 1000 प्लस है, रेजिस्टेंस फेच करेगा 760 के आसपास और कंपनी का करंट प्राइस 554 के आसपास है, जैसे कि आपने देखा। एक्सपेक्टेड चार्ट की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं एक्सपेक्टेड चार्ट देख सकते हैं, हमने 2 लाइन ड्रॉ करा है। अभी 554 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आके 500, 519 के 500 के लेवल पे आ सकता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा 600 के आसपास, जैसे कि भैया ने कमेंट करा था, और फिर नीचे आ सकता है ये, फिर नीचे आ सकता है 580, 581 के आसपास, और फिर ऊपर की तरफ ये निकल जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोग भी अपना एनालिसिस करते होंगे तो आप लोग भी बताइएगा कि किस तरह का एनालिसिस करते हैं। और देख सकते हैं इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ ये निकल जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, महसूस होता है। क्योंकि यहाँ पे 5, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी अपने वैसे देखा जाए तो ये सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इसके भी चांसेस है कि ये 550 सपोर्ट से अभी लौट ही रहा है, तो हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन अगर नीचे आया तो ये 480 के आसपास जरूर आएगा, 500 के आसपास जरूर आएगा, इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास 48.3% है, FII के पास 16.15% है, DIA के पास 11.16% है, पब्लिक के पास 31% के आसपास है और अदर्स के पास 0.01% है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। डेटा एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे पास डेटा है 14 नवंबर से 23 अक्टूबर टू 14 नवंबर तक, प्रीवियस सेशन तक का हमारे पास डेटा आ चुका है। तो आप देख सकते हैं, पहले 23 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 23 अक्टूबर 2024 को वॉल्यूम आया था 8,69,147, वैल्यू आया था 54,92,53,629 और नंबर ऑफ ट्रेड देख सकते हैं 15,959 है। जैसे कि हम मार्क किए, हम उसी की बात करने वाले हैं, बाकी डिटेल में एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा। चलिए 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर को देख लेते हैं क्या हुआ था। डेटा में लगभग 2.5 गुना उछाल आया और वॉल्यूम बढ़ गया 18,40,264 और वैल्यू हो गया 1 अरब 11 करोड़ 68,972 और नंबर ऑफ ट्रेड में देखिए कितना गुना, 5 गुना उछाल आया, लगभग 4 गुना उछाल आया, 4 गुना से भी ज़्यादा। और
नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 68,693। अब बात करते हैं 13 नवंबर को क्या हुआ। 13 नवंबर को देख सकते हैं वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया है, और वॉल्यूम हो गया है 25,96,725, और वैल्यू हो गया 1,44,28,08,168, और नंबर ऑफ ट्रेड देखिए कितना बड़ा उछाल है इसमें भी, 69,667। 14 को क्या हुआ, 14 को और उछाल आ गया है वॉल्यूम में, 31,48,142, और वैल्यू हो गया 1,74,6,38,374, और नंबर ऑफ ट्रेड में 56,443। तो कहने का मतलब है, हम पिछले मंथ की बात कर लेते हैं। पिछले मंथ का भी डेटा हमने साइड में लगा रखा है। पिछले मंथ में क्या हुआ था आप देख सकते हैं, हमारे पास 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर तक है। 7 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर तक हमारे पास डेटा है। आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर को वॉल्यूम आया था 10,24,127, और वैल्यू आया था 67 लाख 54,40,553, और नंबर ऑफ ट्रेड 18,264 आया था। 13 अक्टूबर को जैसे कि हम मार्क कर रखे उसी की बात करने वाले हैं। 13 अक्टूबर को क्या हुआ था कंपेयर टू 7 अक्टूबर, वॉल्यूम डबल हो गया 25,12,667, और नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 1,67,041,41,94,982, और नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 63,319। 14 अगस्त को वैसे ही और थोड़ा इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम हो गया 34,53,252, नंबर ऑफ ट्रेड वैल्यू हो गया 2,21,32,43,285, और नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 83,162। फिर 27 अगस्त को हो गया, वॉल्यूम हो गया 23,78,170, वैल्यू हो गया 1,62,93,645, और नंबर ऑफ ट्रेड 52,413 के आसपास हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है इसमें ये मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा लास्ट मंथ म्यूचुअल फंड इंक्रीज है देयर शेयर होल्डिंग, और लास्ट 2 मंथ म्यूचुअल फंड इंक्रीज, पास्ट 2 मंथ म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। तो ये म्यूचुअल फंड वाले बार बार आ रहे हैं, और जैसे ही नीचे ले जा रहा है माल खरीद के, फिर चुपचाप बैठ जा रहा है, फिर आ रहे हैं माल खरीद के चुपचाप बैठ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बाइंग दबा के हो रही है, तो डरने जैसी कोई बात नहीं लग रही है इसमें। और आप देख सकते हैं रुक के वो लोग बाइक कर रहे हैं, एक बार में नहीं कर रहे, लाइक कह सकते हैं कि SIP मोड में बाइक कर रहे हैं वो लोग। तो डरने जैसी कोई बात नहीं रखती थी। हम आपको एक स्ट्रेटेजी बताते हैं, मैं होता तो यहाँ पे क्या करता, मैं होता तो यहाँ पे क्या करता, मैं होता तो करेंट। तो अब देख लेते हैं सीक्रेट डेटा क्या कहते हैं। राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 7.1 लाख एज ऑन 13 नवंबर हैज राइजन बाई 258% अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि 13 को जो डिलीवरी वॉल्यूम आया है, 13 जैसे कि आप देख सकते हैं 258% का पिछले 5 दिनों से बढ़त आया है डिलीवरी वॉल्यूम में। आप देख सकते हैं 14 को और ज़्यादा डिलीवरी आया है। तो अगर ये 14 तक का मेरे पास डेटा अपडेट होता तो ये लगभग 500% होता। जैसे कि अभी 258% है, तो ये अगर डेटा अपडेट होता तो 500% अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम होता। तो आपको ये सारी सीरीज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि माता रानी आप पे कृपा हमेशा बरसाए रखें, और हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी माता रानी का कृपा सदैव बना रहे। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।